एवरीवन, दिस इज शिखा। वेलकम बैक टू माय चैनल टेल्स ऑफ मॉम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज का वीडियो जो है वो जेंडर प्रिडिक्शन पार्ट 2 है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक बार जेंडर प्रिडिक्शन के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ उस वीडियो में भी ये मैंने क्लियर किया था और यहाँ पे भी मैं बोलना चाहती हूँ ये कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिम्टम्स जो होते हैं ये 100% करेक्ट होते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट नहीं भी हो सकते हैं, करेक्ट हो भी सकते हैं। सो बिफोर आई टॉक अबाउट ऑल द जेंडर प्रिडिक्शंस, ऑल द ओल्ड वाइफ टेल्स, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ये जेंडर प्रिडिक्शंस के आधार पे अपने इमोशंस को मत बदलिए। आपका जो भी आ रहा है, बॉय आ रहा, गर्ल आ रही है, वो जो भी है वो आपका ही है, आपका ही बेबी है। तो जेंडर के बेसिस पे प्यार में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, आपके कंसर्न में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, आपके इमोशन में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। जब भी आपको ये पता चलता है कि आपका बॉय है या गर्ल है, तो ऐसा बिल्कुल भी शॉक जैसा रिएक्शन मत दीजिए। जो भी आ रहा है, जो भी आया, प्रे कीजिए कि वो हेल्दी हो, सेफ हो, अच्छा हो। सो एट द एंड मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जेंडर के बेसिस पे कोई डिसीजन मत लीजिए। जेंडर प्रिडिक्शन इज़ डिफरेंट थिंग। इसको एक फ़न वे में लीजिए। आप जस्ट जानना चाहते हैं कि क्या आ रहा, उसके अकॉर्डिंग आपको शॉपिंग करनी है, आपको सारी तैयारियां करनी है, इसलिए आप जस्ट क्यूरियस हैं उसको जानने के लिए। उसके बेसिस पे किसी भी तरीके का कोई डिसीज़न लेना बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो आज मैं जिन जेंडर प्रिडिक्शंस के बारे में बात करने वाली हूँ वो इंडिया में इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट अदर जगहों पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो मैंने सारे अपने फ़ोन में नोट डाउन करके रखे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इतने सारे याद नहीं रहते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है मायांस कैलेंडर जेंडर प्रिडिक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो बर्थ ईयर है और आपने कौन से ईयर में कंसीव किया है, उसके बेसिस पे जेंडर डिसाइड किया जाता है, मतलब प्रिडिक्ट किया जाता है। तो अगर दोनों ऑड है या फिर दोनों इवन है तो मीन्स गर्ल है, और अगर कोई एक ऑड है कोई एक इवन है तो मीन्स बॉय है। तो मेरे केस में तो ये गलत है, बिकॉज़ मेरा जो है वो दोनों ही ऑड नंबर है। तो इसके हिसाब से मुझे गर्ल होनी चाहिए थी, बट मेरा जो बेबी है वो तो बॉय है। तो इसके हिसाब से मेरा प्रिडिक्शन जो है वो गलत है। तो नेक्स्ट जो जेंडर प्रिडिक्शन है वो है रिंग स्विंग टेस्ट। तो इसमें कैसा होता है, जो भी प्रेग्नेंट है उसको आपको ले डाउन करना है और किसी चेन में या फिर गले का जो चेन होता है उसमें एक रिंग को डालना है और उसको आपको मूव करना है। तो अगर वो सर्कल सर्कल मूव हो रहा है मीन्स इट्स अ गर्ल, और अगर पेंडुलम की तरह ऐसे साइड बाय साइड जा रहा है तो मीन्स इट्स अ बॉय। तो ये मैंने किया नहीं है तो मैं बता नहीं सकती, बट आप टेस्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट जो है चेक द डायरेक्शन के बेसिस पे। तो ये आप 7 मंथ प्रेगनेंसी के बाद ही कर सकते हो, बिकॉज उसके बाद ही बेबी की इतनी ज़्यादा मूवमेंट पता चलती है। तो अगर बेबी का राइट हैंड आपके लेफ्ट साइड में मूव हो रहा है तो मीन्स इट्स अ गर्ल, और अगर वैसे ही अदर साइड में मूव हो रहा है तो मीन्स इट्स अ बॉय। तो ये भी आप चेक कर सकते हो, बिकॉज प्रेगनेंसी के टाइम मैंने तो ये चेक नहीं किया था। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा के साथ टेस्ट करना, बेकिंग सोडा और फिर सॉल्ट के साथ। तो आपको इसको अपने पी के साथ, यूरिन के साथ करना पड़ेगा। किसी भी डिस्पोजेबल कप में आप अपना यूरिन ले लो, उसमें बेकिंग सोडा अगर डालते हो, वो अगर फिज करता है तो मीन्स इट्स अ बॉय, और अगर फिज इतना नहीं करता है तो मीन्स इट्स अ गर्ल। और ऐसे ही सॉल्ट को आप सोते टाइम अपने ब्रेस्ट पे लगा के रख लो, और फिर मॉर्निंग के टाइम अगर उस पर वाटर डालते हो तो वो अगर फिज करता है तो बॉय है, और अगर नहीं करता है तो गर्ल है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये तो कम्प्लीटली मतलब बेकार सा ही है, बिकॉज कोई भी कभी भी आप बेकिंग सोडा पे वाटर डालोगे या फिर कोई भी एसिडिक रिएक्शन होगा तो वो फिज ही करेगा, मतलब वो ऐसे नॉर्मल सा वाटर सा तो नहीं रहेगा। सो आई थिंक इट जस्ट फॉर फन, मतलब आपको इसको जस्ट फन के तौर पे कर लेना चाहिए, बट इससे कुछ ज़्यादा प्रिडिक्ट आप नहीं कर पाएंगे। ये तो एक तो बहुत ही गजब सा है, मतलब आज का लिटिल बॉय मीन्स किसी भी छोटे बच्चे को, लड़के को, मतलब छोटा बेबी बॉय जो हो उसको अगर आपके प्रेग्नेंट बेली में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, वो अगर आपसे काफ़ी ज़्यादा बार उस चीज़ के बारे में पूछ रहा है तो मीन्स आप गर्ल को कैरी कर रहे हो। और अगर जो मतलब छोटा लड़का है उसको आपके बेली में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपके बेली को देख के, उसको ना कोई एक्साइटमेंट हो रही है कि कुछ जानने की, ना क्यूरियोसिटी हो रही है, तो मीन्स आप बॉय कैरी कर रहे हो। तो इसका बच्चे पे डिपेंड करता है, मतलब बच्चे के माइंड पे डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को कैसे रिएक्ट करेगा। आई डोंट थिंक इसको जेंडर से हम कनेक्ट कर सकते हैं, बट या इट्स अ फन, तो आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो आपके कर्व के बेसिस पे जेंडर प्रिडिक्ट किया जाता है। ये अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा फेमस है लैटिन अमेरिका में इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपका फेस जो है बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी,
और आपका बेली जो है वो ग्रो कर रहा है, मतलब आपके फेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, आपका फेस मतलब इधर उतने ज़्यादा फैट भी नहीं बढ़ा और ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, आपका फेस देख के आपको कोई प्रेग्नेंट नहीं बोल पा रहा, बट आपकी बेली जो है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है, तो मीन्स आपको बॉय होने वाला है। तो मेरे केस में तो मैं हर तरफ तरीके से ग्रो हुई थी हुई थी, तो इसके हिसाब से मुझे गर्ल होनी चाहिए थी, बट मेरा बॉय है, तो ये भी मेरे लिए रॉन्ग है। बट या आप चेक कर सकते हो, आप सोच सकते हो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट फन प्रिडिक्शंस, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इमोशनली होके इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फन के तौर पे। बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम सोचते हैं इस बारे में, भले कोई कितना भी कह ले कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, बस बेबी हेल्दी होना चाहिए, बट हम सोचते हैं कि क्या होगा, इसलिए नहीं सोचते कि हमारा जो जेंडर होगा उसके बेसिस पे हमारा प्यार डिसाइड होगा। बट या हम ऑब्वियसली सोचते हैं, बिकॉज नेम सेलेक्ट करना है, उसके लिए नर्सरी सेटअप करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो जेंडर के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि चलो बॉय होगा तो ये करेंगे, गर्ल होगा तो ये करेंगे, तो ऑब्वियसली इसके लिए हम सोचते हैं। इसलिए बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि मतलब गर्ल होगी तो हम उसको प्यार नहीं करेंगे, या बॉय होगा तो हम उसको प्यार नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली जेंडर प्रिडिक्शन जो है ये जस्ट फॉर फन है, तो आप भी फन के तौर पे लीजिए। और इस वीडियो में मैं जितनी भी बात कर रही हूँ ना, सारे फन ही लग रहे हैं मुझे, मतलब एक भी सीरियस था तो मुझे अभी तक नहीं मिला है। दिस इज़ ऑल्सो ए फन। तो नेक्स्ट वाला जो है ये भी बहुत ज़्यादा फ़नी है। ये किचन के कुछ टूल्स से आप कर सकते हो, लाइक नाइफ़ और फोक की मदद से। तो आपको एक चेयर पे एक टेबल हो, आपको पता नहीं होनी चाहिए कि इसमें क्या है। आप अपने पार्टनर को कह सकते हो ऐसा करने के लिए। आपको एक सेटिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल है, और उसके एक साइड के टेबल पे आपको फोक स्टिक करना है, पीछे की साइड कर दो, कहीं भी कर दो, और एक साइड के टेबल पे नाइफ आपको स्टिक करना है। तो अगर आपको उस पर बैठना है बिना ये जाने हुए कि किस साइड कौन सा है, तो अगर आप उस पर नाइफ की साइड बैठते हो मीन्स इट्स अ गर्ल, और अगर आप फोक के साइड बैठते हो तो मीन्स इट्स अ बॉय। तो ये भी फन ही है, बिकॉज इससे प्रिडिक्ट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, सो ऑब्वियसली ये भी फन है, फन के तौर पे आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा फनी वाला है, और ये भी इंडिया में फेमस नहीं है, ये मोरक्कोन जेंडर प्रिडिक्शन है, और ये उधर ज़्यादा फेमस है। तो इसके अकॉर्डिंग कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, उसके बेली पे अगर आप कोई भी इंसेक्ट फेंकते हो, गिराते हो, अगर वो लेग की साइड जाता है तो मीन्स इट्स अ बॉय, और अगर वो बैक की साइड जाता है, गिरता है, तो मीन्स इट्स अ गर्ल। तो ये भी फ़नी है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ फ़नी, जस्ट फॉर फन आप ट्राई कर सकते हो, आप देख सकते हो। मैंने ट्राई नहीं किया तो मैं बता नहीं सकती ये सही है या गलत है, बट या आप ट्राई कर सकते हो अगर आप प्रेग्नेंट हो तो। सो नेक्स्ट वाला जो है ये भी इंडिया में फेमस नहीं है, ये फ्रेंच जेंडर प्रिडिक्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग मदर कैसे चलती हैं उस पर भी आप जेंडर प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो अगर चलते टाइम राइट फुट जो है वो पहले आगे बढ़ता है तो मीन्स इट्स अ बॉय, और अगर लेफ्ट फीट जो है वो पहले आगे बढ़ता है तो मीन्स इट्स अ गर्ल। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका जो आने वाला बेबी है वो कौन आने वाला है या आने वाली है। सो ये था कुछ फन जेंडर प्रेडिक्शंस जो मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया, जस्ट आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो इन सारे जेंडर प्रेडिक्शंस को आप फन के तौर पे लोगे और प्रिडिक्ट करोगे अपने बेबी का जेंडर, देखोगे कौन आने वाला है या आने वाली है, बट इसके बेसिस पे कुछ भी डिसाइड नहीं करना है। ये सारे प्रेडिक्शन जो होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सही हो, किसी के केस में सही हो सकता है, किसी के केस में गलत हो सकता है। तो इमोशनली बिल्कुल अटैच नहीं होना है इन प्रेडिक्शंस के ऊपर। ये सारे जस्ट फन वे में लेना है आपको, मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ। और दूसरी चीज़, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन कि आपके प्रेफरेंस हैं, आपको गर्ल चाहिए, आपको बॉय चाहिए, वो आपका हक है, आप सोच सकते हो, बट आप उसको डिसाइड नहीं कर सकते हो, इसलिए उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। जेंडर डिसअपॉइंटमेंट की ओर मत जाइए। और इंडिया में जो है वो पहले डॉक्टर्स जेंडर नहीं बताते हैं, उसका मेन रीज़न यही है बिकॉज यहाँ पे जेंडर के बेसिस पे बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। बट अदर जगहों पे लाइक यूएस में, यूरोप में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको जेंडर पहले बता दिया जाता है, बट वहाँ पे भी लिमिट है, वहाँ पे भी 20 वीक से पहले नहीं बताया जाता है, सो दैट कोई भी जेंडर के बेसिस पे कोई डिसीजन ना ले, इसलिए वहाँ पे भी 20 वीक्स के बाद ही जेंडर भी बताया जाता है। और आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, और इस वीडियो को शेयर कर देना न्यू मॉम टू बी के साथ। और टेल्स ऑफ मॉम को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं यहाँ पे वीडियोस लेके आती हूँ बेबी केयर के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, मदरहुड के बारे में, बहुत सारी बातें करती हूँ आपसे। तो डेफिनेटली टेल्स ऑफ मॉम को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।